हाँ, सभी को दिख रहा है बेटा? थोड़ा सा कमेंट में टाइप करो ना, क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ओके ओके, थैंक यू। राइट, सो नाउ इज इट विजिबल? ओके, हाँ तो चलो, मैं आपको क्या बता रहा था, ये है, यहां पर दिख रहा है आपको, ये कार्बोनिल है। थोड़ा सा आगे लेकर दिखाता हूं, कार्बोनिल, दिस इज प्लेनर। अब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, या वही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ये देखो, इधर से बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। यानी एक फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, दूसरा बैक साइड अटैक भी हो सकता है, बिकॉज दैट कार्बोनिल इज अ प्लेनर वन। ऐसे तो अगर फ्रंट साइड अटैक करता है तो ये ऊपर, और बैक साइड अटैक करता है तो नीचे, यानी इसके दो स्ट्रक्चर्स वहां पर पॉसिबल है। क्या हुआ यहां पर, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि ये जो OH है, इसको अलग पेन से दिखाता हूं मैं, ये OH अप साइड में आ रहा है। आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है क्या? ये OH अप साइड में आ रहा है, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि इसी कार्बन पे OH आएगा डाउन साइड में। यानी एक स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर ऑक्सीजन, और दूसरा बन रहा है नीचे। दूसरा OH आ रहा है नीचे और इसका H आएगा ऊपर। बाकी ये तीन एज इट इज है, और ये CH2OH भी एज इट इज है। दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? अच्छे से दिख रहा है बेटा? ये मॉलिक्यूल था, फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन ने कार्बोनिल पे अटैक कर दिया, एक गया ऊपर दूसरा गया नीचे, और ये दोनों भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दोनों भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एंड दिस कार्बन जो जहां पर इन दो स्ट्रक्चर का वेरिएशन आ रहा है, उसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं बेटा इस कार्बन को? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। अब दिख रहा है क्या क्लियर? हाँ नहीं है हाँ, सर, क्लियर नहीं है आणखी। नहीं आलो है आणखी? नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा सा ना वो वीडियो की वजह से होता होगा। हाँ चलो, अभी थोड़ा सा ये क्लियर दिख रहा है? नाही सर, ब्लर दिसतंय। ब्लर हाँ, कसं आता काय झालं झालंय? क्लियर. हो 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 हो. क्लियर आहे सर, युअर रेंज। हाँ, अब आ रहा है। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना यहां पर, दिख रहा है? ओके, इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर आ रहा है, एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे आ रहा है, और इस फॉर्म को जब जब ये OH अप साइड में आएगा, इसे कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं बीटा। और जब जब ये OH डाउन साइड में आएगा, इसे कहते हैं अल्फा। अल्फा। और ये जो साइक्लिक रिंग बना है दोनों भी स्ट्रक्चर में, साइक्लिक रिंग containing one oxygen and two double bonds is called as pyran. क्या कहते हैं? साइक्लिक रिंग containing 6 membered and one oxygen is called as pyran.
तो पायरान जैसा ये रिंग है दोनों स्ट्रक्चर में, इसलिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायरेनोज फॉर्म। क्या कहते हैं? पायरेनोज फॉर्म। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरान जैसा दिखता है, इसकी वजह से कहते हैं पायरेनोज फॉर्म। एंड इस स्ट्रक्चर को किससे बना है? ये किससे बना है? डी ग्लूकोज से। glucose. डी ग्लूकोज से बना है, डी ग्लूकोज से। और अब दिख रहा है क्या क्लियर? Oh, एनोमेरिक कार्बन रिपीट करो। जिस कार्बन पे OH का पोजीशन ऊपर और नीचे होता है उस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। बस इतना ही ध्यान में रखो। और ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये कौन से फॉर्म में है? पायरेनोज। कौन से फॉर्म में है? पायरेनोज। और पायरेनोज फॉर्म कौन से ग्लूकोज से बना है? डी ग्लूकोज। इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। वापस एक बार मेरे साथ बोलना है, क्या स्ट्रक्चर का नाम है? बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज। और जो नीचे का स्ट्रक्चर है उसको लिखेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। अभी क्लियर हो गया क्या रे? oh, sir. ओके। दोनों स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझ में आया आपको? अल्फा डी कब कहना है, बीटा डी कब कब कहना है? अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना? और जहां जहां कंफ्यूजन होता है वहां वहां मैं शॉर्टकट निकाल देता हूँ। हाँ, है कि नहीं? एकदम सिंपल टेक्निक में बताता हूं आपको। OH नीचे आने के बाद अल्फा लिखते हैं ना, है कि नहीं? OH नीचे आने के बाद अल्फा लिखते हैं ना। देखो अल्फा को अगर निकालेंगे ना आप, ये पायरेनोज का फॉर्म निकाल देता हूं यहां से, पायरेनोज हाँ हटा देता हूं। अल्फा कहां जा रहा है? अल्फा नीचे जब OH रहेगा तो क्या लिखेंगे? अल्फा। ऊपर जब OH आएगा, ऊपर ऊपर जब ऊपर जब OH आएगा, ऊपर जब OH आएगा तो कौन सा फॉर्म हुआ? बीटा। नीचे नीचे जब जाएगा तो क्या हुआ? अल्फा। अच्छा लगा? कमेंट में टाइप करो फटाफट, अच्छा लगा? जल्दी। हाँ, अच्छा लगा। बेटा ये कंफ्यूज होता है एग्जाम में, और यही तो कंफ्यूजन निकालना है हमें, यही तो कंफ्यूजन निकालना है। देखो देखो, नीचे इस एनोमेरिक, ये कौन सा है? पायरेनोज। पायरेनोज फॉर्म में अगर ये एनोमेरिक कार्बन का OH नीचे आता है तो उसको क्या कहना है? अल्फा। यानी वो कहां जाता है? नीचे। और अगर वो OH एनोमेरिक कार्बन का OH अगर ऊपर के साइड में आया तो उसको कहना है ऊपर, बीटा। नीचे अल्फा। रहेगा? रहेगा क्या? सोपा। इट इज वेरी 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 सोपा। चलो
हम्म। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, मैंने ढूंढ के निकाली है ये टेक्निक, कि आपने एनोमेरिक कार्बन के OH को लिख लिया, अल्फा बीटा फॉर्म लिख लिया, दोनों भी हो गए। अब ये CH2O सिक्स्थ कार्बन है। हाँ, नंबर करता हूं मैं इसको। दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ये सिक्स्थ कार्बन सबसे ऊपर है, दिख रहा है आपको? ये सिक्स्थ कार्बन सबसे ऊपर है। ये फर्स्ट कार्बन है जहां पे OH लगा हुआ है, दोनों स्ट्रक्चर्स में, दोनों स्ट्रक्चर्स में। तो बाकी 2 3 और 4 नंबर के जो कार्बन हैं, वहां पे आपको ये ग्रुप कैसे लिखने हैं? ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे। कैसे लिखना है? कैसे लिखना है बेटा? देखिए, एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। राइट हैंड साइड में जो आएंगे, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आई एम गोइंग टू टेल यू। इस स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, राइट हैंड साइड में जो ग्रुप आते हैं वो डाउन साइड में लिखने हैं। राइट साइड में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फिफ्थ तो एंगेज हो गया साइक्लिक में, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों के ही देखने हैं। सेकंड फोर्थ सेम है, थर्ड अलग है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में राइट साइड में जो आता है, सेकंड में राइट कौन आ रहा है? OH, डाउन। थर्ड में राइट कौन आ रहा है? H। और फोर्थ में कौन आ रहा है? OH। राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, जल्दी 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 राइट डाउन। कैसा लगा ये? कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? चांगलं आहे. हो. कौन है ना? राइट साइड में जो आता है वो डाउन साइड में लिखो, राइट डाउन। वेरी नाइस, स्माइली डाला है। हाँ, राइट साइड में जो आएगा वो डाउन साइड में। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे OH आया तो इधर H आएगा, यहाँ H आया तो उधर OH आएगा, यहाँ OH आया तो इधर H आएगा। सिंपल है, सिंपल है। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर के लिए देखो, नीचे वाले स्ट्रक्चर के लिए देखो, मैं और एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, मेरे पास बहुत है यार देने के लिए। अब देखो ना, ये OH ये OH सेम है, बाकी किसी का कुछ लेना देना नहीं है। अल्फा बीटा से ये एनोमेरिक वाला डिसाइड हो जाएगा, खत्म। सिक्स्थ वाला तो ऊपर ही रहता है, वो भी खत्म। अब बचे 3, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। सेकेंड थर्ड और फोर्थ, उसमें सिर्फ थर्ड कार्बन को देखो, क्या है? थर्ड कार्बन का OH ऊपर, बाकी सब नीचे। थर्ड कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करो, थर्ड कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करो। थर्ड कार्बन का OH ऊपर, बाकी सब नीचे। तो थर्ड कार्बन को देखो, वो भी काम आएगा, या फिर इसको देखो, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, वो भी सोपा है। तो इसको देख लो इधर, यहां पे OH H OH, write down. And this is the complete structure of alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose, alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose। क्या बढ़िया स्ट्रक्चर है दोनों। हाँ, कैन यू इमेजिन? आज के स्ट्रक्चर का ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया है। हाँ, आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। कल के लेक्चर में हम फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। किसके देखेंगे बेटा? फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहले इसको कॉपी कर लो, फटाफट फटाफट कॉपी कर लो। सर तुमची रेंज फ्लक्चुएट होते, माझी नाही बेटा, हे मोबाईलची होतीये प्रणव, माझी चांगली माझी चांगली आहे रेंज, मोबाईलची काय प्रॉब्लम। और कुछ इंतजाम करता हूं मैं इसके लिए। ओके, ये बीच में नेटवर्क गया तब से हो रहा है क्या ये?
हाँ मुझे ऐसे लग रहा है। तेजस पार्ट में, अच्छा वो स्टार्टिंग से हो रहा है क्या ऐसा? चलो मैं उसको भी थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ उस पे, और आपको बढ़िया चीजें देने की कोशिश करता हूँ।